मदनाडी गांव पहुंचा 22 हाथियों का विशाल झुंड। ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत हरियाडीह पंचायत के मदनाडी गांव में बुधवार देर रात एक बार फिर हाथियों का तांडव देखने को मिला। करीब 22 जंगली हाथियों का विशाल झुंड अचानक गांव के पास पहुंच गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों ने गांव के आसपास कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। अचानक हाथियों के आने से लोग दहशत में अपने अपने घरों की छतों पर चढ़कर पूरी रात जागते रहे। कई परिवारों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण लेकर स्थिति पर नजर बनाए रखी। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। इधर गुरुवार की सुबह 11 बजे समाचार लिखे जाने तक रेस्क्यू जारी था। वन कर्मियों ने बताया कि रात में हाथियों को सीधे जंगल की ओर निकालना जोखिम भरा होता है, इसलिए टीम पूरी रणनीति के साथ अंधेरा बढ़ने पर झुंड को सुरक्षित रास्ते से जंगल की ओर खदेड़ेगी, ताकि किसी अनहोनी की संभावना न हो। फिलहाल प्रशासन और वन विभाग की टीम गांव में सतर्क है। ग्रामीणों को रात में घर से बाहर न निकलने और हाथियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। सर, आप हाथी से बचने के लिए आप पब्लिक को क्या कहते हैं? और पूरा देखते हैं डर का माहौल बना हुआ है इधर। हाँ, हाथी से लोगों को बचने के लिए सबसे आवश्यक है कि उससे एक दूरी बना करके रखें, उसके बहुत नज़दीक नहीं जाएं, और शराब अगर है आसपास में तो उससे बचें। शराब अपने घर के अंदर नहीं रखना है, महुआ नहीं रखना है। बड़े पदाधिकारी को सूचना दे दिया है। बांकुड़ा से टीम आ रही है। तेलोडी पंचायत और करहरबारी क्षेत्र में हाथियों के उत्पात से हुए नुकसान का जायजा बुधवार को 10 बजे जेएमएम नेता फरदीन इम्तियाज अहमद और अन्य लोगों ने लिया। असल में मंगलवार की देर रात जंगली हाथियों के एक बड़े झुंड ने अचानक इस इलाके में घुसकर भारी उत्पात मचा दिया। हाथियों ने घर, मकान, बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए फसलों को रौंदते हुए आगे बढ़ते रहे, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। रात के उत्पात के बाद बुधवार को झामुमो नेता फरदीन इम्तियाज अहमद, करहरबारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, तेलोडी मुखिया सबीर आलम आदि ने अलग अलग प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। करहरबारी पंचायत के बड़की टाड़ गांव में स्थिति अधिक गंभीर पाई गई। मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी ने बताया कि गांव में कई घरों को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए और बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। इधर तेलोडी में मुखिया सबीर आलम ने बताया कि किसी घर के टूटने की सूचना नहीं है, लेकिन कई जगह बाउंड्री वॉल, धान की फसल और आलू की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं झामुमो नेता फरदीन इम्तियाज अहमद बड़कीटाड़ पहुंचे, जहां टूटे घरों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। तो वहीं नुकसान का निरीक्षण करने के बाद जनप्रतिनिधियों ने संबंधित विभागों से कहा कि कृषि और आवासीय नुकसान का त्वरित सर्वे कर प्रभावित सभी परिवारों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोई भी परिवार संकट से बाहर आने में कठिनाई न झेले। रात में हमें सूचना मिली थी तेलोडी पंचायत और खावा के लोगों से कि एक हाथी का झुंड, जिसमें करीब 25 हाथी हैं बच्चों के साथ, वो उस एरिया में मूवमेंट कर रहा है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और मैंने देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम उसको जो लोकल जो एरिया है जिसमें घनी आबादी है उससे निकाल है, जिसके पैर में चोट लगी हुई है, वो पीछे छूट गया है और बड़की टाड़ के आसपास है, जहाँ पे उसने कुछ घर भी डैमेज किए हैं, जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर में देखने जाएंगे। फॉरेस्ट की टीम ने बहुत अहम रोल निभाया है। कोई भी घटना उन्होंने घटने नहीं दी। घनी आबादी क्षेत्र से उन्होंने बहुत अच्छे से हाथी के झुंड को पार कर दिया। थैंक यू। कि मेरे पंचायत क्षेत्र में बड़की टाड़ गाँव में जंगल जानवर हाथी आ गया है और हाथी आवारा कुत्तों का टीकाकरण अभियान शुरू। होप संस्था की पहल। स्वयंसेवी संस्था होप ने बुधवार को 1 बजे हजारीबाग शहर के वार्ड संख्या 13 में आवारा कुत्तों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। टीम ने कई कुत्तों को पकड़कर उन्हें वैक्सीन लगाया। संस्था के निकित मिश्रा ने बताया कि होप लगातार आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी प्रजनन नियंत्रण के लिए काम कर रही है। रांची में अकेले अक्टूबर माह तक संस्थान लगभग 1200 कुत्तों का टीकाकरण कर चुके हैं।
वहीं संस्था के गठन से अब तक 1,08,509 कुत्तों के नसबंदी ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जो पशु कल्याण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। हजारीबाग में यह पहला टीकाकरण अभियान है। संस्था ने जानकारी दी है कि आने वाले समय में नगर निगम के अन्य वार्डों में भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा, ताकि शहर में आवारा कुत्तों से होने वाली समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके और पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। संस्था के इस पहल की नगरवासियों एवं कुत्ता प्रेमियों ने सराहना की है। WBS होप NGO है, मैं जो जहाँ से NGO से आया WBS होप से। ये रांची में संस्था है, हमारा हीनू में हमारा ऑफिस है और पूरे पैन इंडिया पे हम लोग का काम चल रहा है। पूरे पैन इंडिया लेवल पे हम लोग का वैक्सीनेशन, स्टेलाइजेशन कैंप और जितने भी डॉग होते हैं कम्युनिटी डॉग, उनको हम लोग स्टेलाइजेशन करते हैं, उनको वैक्सीनेशन करते हैं। तो आज इसी अभी तक हम लोगों का बात करें वैक्सीनेशन का, तो हम लोग का अभी जो रिपोर्ट है लास्ट अक्टूबर तक, ये दिस मंथ का रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ 2025 का, 1200 हम लोगों ने अभी तक वैक्सीन कर रखा है पूरे झारखंड भर में। नहीं, रांची का मैं डेटा बता रहा हूँ। वैक्सीनेशन किया हूँ और स्टेलाइजेशन अभी तक हम लोग का अभी जो सर्जरी हुआ है जब से NGO स्टार्ट हुई है और अब तक हम लोगों ने 1,08,509 डॉग की कम्युनिटी डॉग की अभी तक हम लोगों ने स्टेलाइजेशन कर चुका है। हजारीबाग में आज पहुँचे हैं, कहाँ यहाँ करना है और कितना टारगेट है हजारीबाग? आज वार्ड नंबर 13 में हम लोगों को मौका मिला है वैक्सीनेशन करने के लिए। जो हमारे वॉलंटियर सर हैं वो भी आए हैं और यहाँ पे हम लोग वैक्सीन करेंगे। जितने भी कम्युनिटी डॉग यहाँ पे मिलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? माई सेल्फ निकित कुमार मिश्रा और मैं एजुकेशन ऑफिसर हूँ WBS होप का। ठीक है, रोक दो। कोयला माफियाओं पर ईडी का बड़ा एक्शन। एक साथ 42 जगहों पर मारा छापा। सूटकेसों में भरी नोटों की गड्डियां और करोड़ों के गहने बरामद। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ईडी ने भारी मात्रा में नोटों की गड्डियों और करोड़ों रुपए के गहने बरामद किए हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। खबरों के अनुसार ईडी का ये सर्च ऑपरेशन सुबह करीब 6 बजे शुरू किया गया था और 100 से ज्यादा ईडी अधिकारी और कर्मचारी इस छापेमारी में शामिल रहे। छापेमारी के दौरान रांची स्थित ईडी टीम ने झारखंड के 18 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई कोयला चोरी और तस्करी से जुड़े कई बड़े मामलों पर आधारित है। वहीं ईडी की दूसरी टीम ने पश्चिम बंगाल के 24 ठिकानों पर अवैध कोयला खनन, गैर कानूनी परिवहन और कोयले के अवैध भंडारण से जुड़े मामलों पर भी छापेमारी की है। ऐसा माना जा रहा है कि इस छापेमारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। और यहाँ पर भोला बाबा का जो है शिवलिंग प्रकट हुआ है। आप इस दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये जो है जो भोला बाबा जो प्रकट किए हैं, उनका जो शिवलिंग जो है प्रकट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से चल करके आए हुए हैं। सबसे पहले कौन देखा भैया यहाँ पे? आइएगा, क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले आप ही ने देखा क्या भोला बाबा को? कैसे ये निकला मिट्टी के अंदर? तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोग भीड़ लगाए हुए हैं। एक दर्शन पाने के लिए जो है भीड़ लगाए हुए हैं। अब मछली मारने के लिए आया हुआ था व्यक्ति और उसी दरमियान जो है ये जो है जैसे मिट्टी का खुदाई करते हैं, उसी दरमियान ज़मीन के नीचे में जो है शिवलिंग पड़ा हुआ रहता है। ये लोग भी आए हुए। कहाँ आई हैं आप लोग? कहाँ आई हैं? भोला बाबा की मूर्ति देखे लिया, दर्शन होलो कि आप मनोकामना पूरा है तो कि ना? आप एत की चाहे छी तोरा सब? मंदिर बनेला। अच्छा,
तो की लागे छै कि दर्शन कर लिया तो कि मन के जे मनोकामना है तो पूरा हेतै कि नहीं? हेतै न तब हेतै, खुश भए जेबै बेटा। आइ कोन दिन छियै? अरे बढ़िया दिन छै। बढ़िया दिन छै, भोला बाबा के दिन छियै। हाँ। और आइए प्रकट भेले है। भोला बाबा का पानी ढारे के चल रहे के। अच्छा, हाँ। तो आइए प्रकट भए गेले है। भए गेलै। एतऽ पहिलेयो एतऽ कोनो चीज है रहे कि पहले एतऽ पाठ पूजा है रहे? बरसाती आर छड़े रहे। हाँ। यहाँ बड़े पोता आयले माछ मारे ले मशीन कलकै। हाँ। अब वह करे रहे। हाँ। कैसे कंदा भंगियो गेलै। हाँ। तोर पोता मछली मारे ले रहे? हाँ, मशीन लगा। अच्छा। तो वह करे रहे। हाँ। तब उखड़ल। अब उखड़ला। तब एतऽ तोरा सबके मांग छै कि मंदिर बनना चाहिए। बनना चाहिए बेटा, तब सब खुश रहो, सब पूजा पाठ करते। तो देख सकते हैं कि कहाँ आए भैया? हमको भोला बाबा का मालूम हुआ, परसागढ़ी हाँ। 5 वार्ड का सीमा पे है। हाँ। वो देखने के लिए आए हम वहाँ से कुपाड़ी से। अच्छा। घर मेरा परसागढ़ी 5 वार्ड में है। हाँ। तो पब्लिक शोर मचाया तो हम भी क्या अपने नजर से देखते हैं। हमारा कहना है हाँ। जो सोनम कुमारी ज्योतिर साहब से जीता है, हाँ। कृपया आकर के यहाँ सर्वेक्षण करे हाँ। और इस मंदिर का निर्माण करे। हाँ। मंदिर का निर्माण करे। मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम लोग पूरे बहुमत से उसको जिताया है। हाँ। पहला बार है और हाँ। पहला बार भोला बाबा उखड़ा है यहाँ। भोले बाबा जब धरती फाड़ कोई बन सकता है तो हम सब मंदिर क्यों नहीं बनाएंगे? अच्छा अच्छा। जब वो धरती कहाँ आई हो? यहाँ से आकर के निर्माण करे। मंदिर देखने देख लिया मंदिर, भोला बाबा का दर्शन कर ली। क्या सब मन्नत में क्या सब मांगी? भोला बाबा से क्या सब मांगी? बोलो। तो आप देख सकते हैं ये भीड़ जो है, भीड़ लगी हुई है। सभी लोग जो है एक झलक पाने के लिए जो है सभी परेशान है। कहाँ आए बाबा? कते लिए है? भोला बाबा सुनी सुख रहा देखे। भोला बाबा जमीन का फाड़ के उखड़ गया। हाँ, जमीन का फाड़ के निकल गया। अच्छा, तो क्या सोचते हैं आप लोग? अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। जी, क्या मामला है? मामला ये है कि 14 तारीख को एनडीए की जीत हुई। मैं जेडीयू पार्टी से महानगर अध्यक्ष हूँ। बहुत हम लोग मतलब शुरू से पार्टी में रहे जेडीयू के। इस टाइम मैं महानगर अध्यक्ष हूँ। एनडीए की जीत के खुशी में हम लोगों ने अपने आवास सीपापुर में बहुत ढोल ताशा बैंड बाजा बहुत खुशी मनाया। जो कि ये कुछ दमंग लोग हैं सीपापुर में, ये चीज़ अपने आवास पे पिताजी के आवास पे हमने मनाया। तो कुछ दमंग लोग हैं, वो उन लोगों को नागवार गुजरा ये चीज़ कि जो राजद के कुछ मतलब आपराधिक किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने कल मेरे भाई के साथ मारपीट किया। दरवाजे पर चढ़ के मेरे लड़के को मारा। मेरा लड़का छोटा है, 12 बरस का मेरा लड़का है, मेरे लड़के को मारा। और जब मैं अपने भाई को देखने गई तो मेरे भाई के मतलब इसके क्रम देखे लौटते क्रम में उन लोगों ने मुझे घेर लिया और घेर के मुझे हथियार से तबातोड़ हमला करने लगे। जो हमने बचाव में अपने ये किया तो ये मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कट गया। ये गर्दन पे हमारे वो लोग वार कर रहे थे और बोलते हैं कि तुम लोग एनडीए का पर्स में कुछ पैसा था वो उन लोगों ने छीन लिया। लेकिन थाना को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, पहले भी दे चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने आज ये आवेदन एक मेल किया है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को और पटना के डीजीपी साहब को, एसएसपी साहब से, सिटी एसपी साहब से, आईजी साहब से हमें न्याय चाहिए। और इन लोग खुलेआम बोलता है ये लोग कि तुम्हारा मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे, मार देंगे, तुम क्या करोगी। तबातोड़ हम पे, ये हमारे बच्चे पर, हमारे भाई पे तबातोड़ हमला कर रही है। इसमें थाना कोई एक्शन नहीं ले रही है। आज हम लोग सिटी एसपी साहब से और एसएसपी से मिले और आईजी साहब से मिले, इन लोगों से मिले और पूरे जगह हमने ये किया। कल 6:30 का मामला इन लोगों ने घेर के मेरे साथ हमला किया और पूरा काट वट दिया। पूरा ये देखिए, पूरा हाथ वाथ पूरा चाकू लगा है। ये सब जब हम एक महानगर अध्यक्ष है जेडीयू पार्टी से, हमारे साथ जब ये हो रहा है तो आम पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस तो आम जनता के साथ क्या होगा। क्या परिचय होगा? मैं महानगर अध्यक्ष बिनते ज़हरा हूँ।
हाँ भाई, चुनाव आयोग सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई ना। ये जो मनमर्जी चल रही थी बिहार में, उस पर रोक लगी गई ना। इस देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि जो 65 लाख लोगों का नाम बिहार की वोटर लिस्ट से काटा गया था, उनको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। सिर्फ नाम ही नहीं पब्लिश होंगे, वो काटे क्यों गए थे और किस नियम के तहत काटे गए थे, ये भी बताया जाए। यही नहीं, ये जो सारी लिस्ट, सारी सूची है, ये डिजिटल फॉर्मेट में पब्लिश की जाएगी, जिससे कि उसकी पब्लिक जांच हो सके। तो यही तो मांग रहे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बार बार यही तो कह रहे थे कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट के लिए डिजिटल फॉर्मेट जरूरी है, जिसका पब्लिक ऑडिट हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने और भी एक आगे बढ़कर बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाए। ये जो चुनाव आयोग है, ये बड़े दम्भ और अहंकार में भरकर इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कह चुका है और कह रहा था लगातार कि ना तो हम नाम सार्वजनिक करेंगे और ना ये बताएंगे कि किस नियम के तहत वो नाम काटे गए। तो ये मेरी मर्जी लोकतंत्र में नहीं चलती है चुनाव आयोग जी। आपको नाम भी बताने पड़ेंगे, किस नियम के तहत कटे वो भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि कितने ही मृत लोगों को आपने जीवित कर दिया है और जीवित लोगों को आपने मार दिया है। असलियत ये है कि ये उन सब लोगों की जीत है जो लगातार चुनाव आयोग की इस धांधली के खिलाफ, इस मिली भगत के खिलाफ बोल रहे थे। और सबसे बड़ी जीत ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की है, जो बड़े तौर पर इस चुनाव धांधली को लेकर लोगों को सजग कर रहे हैं, सबूतों के साथ चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और आपके वोट की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ना ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, या ना ये विपक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष की लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी है, ये आपके उस हक की है जो आपको एक नागरिक के तौर पे सबसे ज्यादा ताकत देता है, और वो हक है वोट का अधिकार, सत्ता की चाबी जिससे आपके हाथ में रहती है। उसके साथ धांधली की जा रही है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए आज का सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश अत्यंत जरूरी हो जाता है कि जो 65 लाख लोग मनमर्जी से काट दिए गए थे, नाम तो आपको बताने पड़ेंगे और नियम भी दिखाने पड़ेंगे।